तो हरियाणा में सरकार गठन की तैयारियां तेज चल रही हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा जुड़ गई हैं। ईशा, देखिए, हमने देखा कि लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है बीजेपी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज एक बैठक होने वाली, विधायक दल की बैठक होने वाली, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया है बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, दोनों ही ऑब्जर्वर आज सुबह 11 बजे पंचकुला में पहुंचेंगे, जहां पर बैठक बीजेपी की होगी। विधायक दल की ये बैठक रखी गई है और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसी के साथ ये तय हो जाएगा कि हरियाणा का जो अगला मुख्यमंत्री है वो कौन रहने वाला है। जो ऑब्जर्वर हैं उनसे सभी से एक एक करके उनकी राय ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर चुनाव से पहले की बात करें, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में आकर घोषित किया था और उन्हीं के नाम पर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा। और ऐसे में अभी फिलहाल ये अटकलें हैं कि नायब सिंह सैनी के अलावा और नामों पर भी हो सकता है कि चर्चा इस बैठक में की जाए। तो यहाँ पर इंतजार करना होगा बैठक की समाप्ति का, तो ही ये पता चल पाएगा कि विधायक दल का नेता आखिरकार किसे चुना जाता है। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषित किया था, तो ऐसे में पहला नाम उन्हीं का ही है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन उनके अलावा अगर और नामों पर चर्चा की जाती है तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाती है। और कल की अगर बात करें, कल वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर ही भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह के तहत एक भव्य आयोजन पंचकुला में करने जा रही है। और पंचकुला की अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। इसके साथ ही एनडीए के घटक दल भी पहुंचने वाले हैं और साथ ही जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है तीसरी बार सत्ता में काबिज होने का, क्योंकि पहली ऐसी पार्टी बनी है जो पहली बार तीसरी बार लगातार जीती हो। यही वजह है कि एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर बीजेपी आयोजित करने वाली है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक कड़ा संदेश एनडीए कल शक्ति प्रदर्शन के तहत देने वाला है। जी। और ईशा, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन यादव और अमित शाह को भेजा गया हरियाणा के, आप वहां के समीकरण देखिए तो उसके बाद इसमें कोई हर्ज नहीं है बोलने में कि ये कयास उठे थे कि क्या सैनी के अलावा भी कोई चेहरा हो सकता है, क्योंकि अमित शाह का वहां पर पहुंचना, तमाम समीकरणों को देखना, क्योंकि पहले तो अमित शाह साफ साफ बोल रहे थे स्टेज से कि सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अभी की अगर हाल फिलहाल बात करें, क्योंकि विधायकों को भी ज़्यादा बातचीत करने की यहाँ पर सलाह नहीं दी गई है मीडिया से, लेकिन लगातार अटकलें तेज है कि हो सकता है नायब सिंह सैनी के अलावा और अन्य नामों पर चर्चा की जाए। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी के विधायक हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक होने जा रही है, नायब सिंह सैनी के अलावा कहा जा रहा है कि और नामों पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए जी, मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है, और चर्चा होगी तो जब देखेंगे। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही घोषित किया गया था, तो लगता है कि उनके नाम पर मुझे तो पूरी उम्मीद है उनके कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ अब अपनी जगह सभी कार्यकर्ताओं ने मदद की और आज अवसर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ अगर बात करें, मंत्रिमंडल भी आज तय होने वाला है। उम्मीद है आपका नाम रहेगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके से अनिल विज जी और राव इंद्रजीत जी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, देखिए बहन जी कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, इतना बड़ा निर्णय के खिलाफ मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मेरा निर्णय है। देखिए, और भी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे। गुरुग्राम से विधायक हैं, गुरुग्राम से विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखिए, राव इंद्रजीत की अगर बात करें और अनिल विज की, उनकी तरफ से दावेदारी जरूर यहाँ पर पेश की गई है, लेकिन
यहाँ पर इनका जरूर कहना है, कुछ ऐसे विधायक हैं जो नायब सिंह सैनी जी के खेमे के हैं, उनका कहना है कि नायब सिंह सैनी का चेहरा जिस तरीके से बीजेपी ने घोषित किया था तो उन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन राव इंद्रजीत के खेमे, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खेमे के भी कई नेता हैं जिनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती वो भी हैं। सीएम पद के लिए अपने आप को दावेदार समझता है कि जनता चाहेगी तो वो जरूर आगे बढ़कर सीएम पद संभालने के लिए अपने आप को मानते हैं कि वो आगे हैं। और बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर किसी की महत्वाकांक्षा है तो ठीक है, तो क्या इस पर बीजेपी आगे सोच विचार कर सकते हैं? अगर आपके विधायक से किसी भी बात होगी तो उनसे भी जरा इस बारे में पूछेगा जरूर। देखिए, अगर हम बात करें अनिल विज की, मुख्यमंत्री के पद के लिए उनके नाम पर चर्चा होना यहाँ पर लगता नहीं है कि संभव है। लेकिन कल वाल्मीकि जयंती है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है एक बड़ा दाव यहाँ पर खेले और एससी समुदाय के नेताओं पर जो है चर्चा की जा सकती है। इस वक्त चल रहा है कहीं ना कहीं कृष्ण लाल पवार की अगर बात करें, इसराना से चुनाव जीते हैं, एससी समुदाय से आते हैं, उनके नाम पर चर्चा मानी जा रही है कि हो सकता है ये महज अटकलें जरूर हैं। लेकिन जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा का कौन रहेगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आज विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसमें कई नामों की चर्चा होगी। और अगर अनिल विज की बात करें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्हें या तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या डिप्टी सीएम पद का पद उन्हें दिया जा सकता है। जी। और बीजेपी के लिए स्थिति जो है और ज्यादा संभालने की जरूरत है, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं, बीजेपी जीती जरूर है यहाँ पर, लेकिन अगर हम वोट शेयर का मार्जिन देखेंगे तो पॉइंट्स में है, कहीं कहीं तो 10,000 से भी कम वोटों से जीत बीजेपी ने हासिल की है। तो इसको भी साधने की बीजेपी को जरूरत है। और जो टोटल वोट शेयर की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि जो 3 निर्दलीय चुनकर आए हैं उनकी तरफ से बीजेपी को समर्थन यहां पर दे दिया गया है और आंकड़ा अब 48 से बढ़कर 51 का हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी इस वक्त कहीं ना कहीं सेफ स्थिति में नजर आ रही है। जहां तक कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस में अंदरूनी अंतर्कलह लगातार सामने आ रही हैं। आप एक एक करके आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं कि लगातार जो देखिए जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलने शुरू हो चुके हैं विधायक दल की बैठक के लिए। और यहाँ पर देखिए गुरुग्राम से जो विधायक हैं इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आप चुनाव जीते हैं और आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि किसके नाम पर मोहर लग सकती है? अच्छा, शीर्ष नेतृत्व उन्हें करना है तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। इसमें अभी आज पर्यवेक्षक रूप के आ रहे हैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल यादव जी। वो जो तय करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ है। चुनाव नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन अनिल विज साहब कह रहे हैं कि 7 बार के विधायक वो हैं, दावेदारी वो पेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ऐसे में उनकी दावेदारी को आप लोग कैसे? हम सब लोग देखते हैं, देखो हर कार्य उसमें चलता है, लेकिन आज अभी हमारा एक मीटिंग है 10 बजे के करीब, फिर 12 बजे जो होगा वो सब चीज़ आपके सामने आएगा। सर, आज मंत्रिमंडल का नाम भी तय हो जाएगा, उम्मीद है कि गुरुग्राम को भी जगह मिलेगी? ऐसा देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन करेगा ना वो हमें तय होगा। धन्यवाद सर। तो गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक हैं मुकेश शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि आलाकमान जो निर्णय लेगा उसी पर हमारी मोहर भी लगेगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, अगर मोहन यादव की बात करें, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी पहुंच रहे हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर बैठक ली जाएगी, सभी की विधायकों की एक एक राय वहां पर ली जाएगी। लेकिन देखिए, भले ही विधायकों की यहां पर राय ली जाए, लेकिन अंतिम फैसला तो आलाकमान लेगा और अंतिम फैसला आलाकमान ये भी तय करेगा कि मुख्यमंत्री आखिरकार हरियाणा का किसको बनाना है। नायब सिंह सैनी के सर पर ताज सजेगा या फिर कोई और मुख्यमंत्री हरियाणा का बनेगा, ये तो 12 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि विधायक दल की बैठक के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और अन्य प्रतिनिधिमंडल जो है बीजेपी का, वो राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा भी उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल की सूची भी राज्यपाल को सौंपी जाएगी और ये तय किया जाएगा कि कल आखिरकार कौन शपथ लेने वाले हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए एक एक करके चंडीगढ़ से रवाना पंचकुला की तरफ जो विधायक हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इन गाड़ियों में आप देख सकते हैं जो विधायक हैं
बैठक के लिए जा रहे हैं। इन विधायक दल की बैठक से पहले जो नए नवनियुक्त विधायक हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक में इन सब की राय ली जाएगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। कल वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह रखा है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल पहुंचने वाले हैं। तमाम मुख्यमंत्री जो एनडीए के घटक दल के हैं और बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। सभी को यहां पर न्योता दिया गया है। एक भव्य कार्यक्रम यहां पर बीजेपी आयोजित करने जा रही है। अगर हम बात करें ड्रोन, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें, उन्हें भी बुलाया गया है। इसके अलावा बीजेपी भव्य कार्यक्रम ये आयोजित करने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि जो पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसमें जो संख्या है करीब करीब 1 लाख तक हो सकती है जो इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। तो एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का। और लगातार देखिए बीते कल से ही कानून व्यवस्था भी यहाँ पर सुदृढ़ कर दी गई है। चंडीगढ़ और पंचकुला में कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि वीआईपी जो मूवमेंट है वो आज सुबह से ही लगातार तेज हो चुकी है। लगातार जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज शाम तक यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। एक एक करके जो विधायक हैं वो लगातार आप देखिए पहुंच रहे हैं। इनसे भी बातचीत हम करेंगे कि आखिरकार ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, विधायक दल की बैठक होने वाली है सर, क्या उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी जी के नाम पर ही चर्चा होगी? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। वो जो फैसला लेंगे अच्छा लेंगे, हरियाणा के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। तो अभी विधायक दल की मीटिंग है, तो अभी जा रहे हैं आप, तो लगभग कोई नाम उसके अलावा कोई है चर्चा में या? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। मैं कह चुका हूँ, वो जो फैसला लेंगे अच्छा लेंगे, हरियाणा के हित में लेंगे। कितना बड़ा आपको लगता है कि ये प्रोग्राम होगा? कल 17 चीफ मिनिस्टर हैं, पीएम साहब खुद आ रहे हैं। हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगाना कोई छोटी बात नहीं है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से। तो दूसरी तरफ से नौकरियां बांटी जा रही थी और आप बिल्कुल शांत तरीके से लग रहे थे, क्या कहेंगे? हरियाणा की जनता इसी बात से प्रभावित हुई है जो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो सिस्टम चला है। ट्रांसफ़र के लिए भी पहले पैसे देने पड़ते थे, नौकरियों के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, उससे एक निजात मिली है। और ये आम जन की सरकार है, आम जनता की सरकार है। के अलावा अन्य नामों पर भी आज चर्चा हो सकती है कि विधायक दल का ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। वो जो फैसला करेगा अच्छा करेगा। देखिए, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनका लगातार यही कहना है कि आलाकमान की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उसके साथ वो खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें जो केंद्र में मंत्री भी हैं, दक्षिण हरियाणा की लगातार वो जिक्र करते आ रहे हैं। उनके खेमे के जो नेता हैं, आपने बात करी, वो भी सैनी साहब के नाम पर पूर्ण रूप से सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आलाकमान की ओर से एंड मोमेंट पे कुछ बदलाव किया जा सकता है। इससे भली भांति वाकिफ हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए अभी अटकलें लगातार जारी है कि नायब सिंह सैनी के अलावा अन्य नामों पर भी आज चर्चा हो सकती है। और फिलहाल जब विधायक दल की बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मुख्यमंत्री का चेहरा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही उन्हें चुनाव से पहले घोषित किया था। तो ऐसे में आज बीजेपी किस तरीके का निर्णय लेने वाली है, सभी की नजरें इस पर टिकी है। लेकिन हलचल तेज है, अटकलें भी तेज है कि वाल्मीकि जयंती पर जिस तरीके से समारोह रखा गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसी समुदाय से भी किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। अटकलें तेज हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि एक तरफ तो अनिल विज लगातार दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा 7 बार चुनाव वही जीते हैं। और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की बात करें, केंद्र में मंत्री हैं और लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने यहीं से जीती हैं, दक्षिण हरियाणा से, तभी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तो अब ये देखना होगा कि राव इंद्रजीत भी पहुंचे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बैठक के लिए जाने वाले हैं पंचकुला। तो ऐसे में दावेदारी किन किन की तरफ से पेश की जाती है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं लड़े हैं, उनकी बेटी आरती राव अटेली से चुनाव लड़ी हैं, जीती भी हैं। लेकिन राव इंद्रजीत भी सीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत के नाम पर मोहर लगना देखिए तय नहीं है। माना जा रहा है कि या तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा होने वाले हैं या फिर किसी ऐसी समुदाय के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी
बहरहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सीएम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कुछ भी जो है पूर्ण रूप से नहीं कहा जाता, सस्पेंस से क्रिएट होता है और इस पर से पर्दा उठेगा कल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।